एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और फ्रांस पर दबाव बना रहे, पीएम मोदी और मैक्रों को लेकर अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस ने भी हाथ मिलाते हुए अमेरिका को वो आईना दिखाया है जिसे देखकर वॉशिंगटन को झटका जरूर लगने वाला। पाकिस्तान की किस्मत में सिर्फ चाटना लिखा है, वो क्या चाट सकते हैं मुझे कमेंट्स में डाल देना। मैं तो जूतों की बात बोल रहा हूं। मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो कहा वो सीधे तौर पर अमेरिका के गाल पर एक कड़ा तमाचा। उन्होंने बिना नाम लिए ट्रंप के अमेरिका पर हमला करते हुए कहा कि अमेरिका एक स्थापित शक्ति तो है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने ही सहयोगियों से मुंह मोड़ रहा है और उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ रहा है जो उसने खुद बनाए। मैक्रो ने साफ कर दिया कि दुनिया अब अमेरिका के अधीन रहकर काम नहीं करेगी। इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात की ये लेवल आ गया है कि वो कह रहे हैं मोदी साहब फोन करेगा तो बात सुनी जाएगी, यानी कि मोदी साहब को घुटनों पे ले आए हैं। आज फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि हमने तो 8 दफा फोन किया है, हमारी तो 8 दफा बात हुई है, अभी भी डील नहीं हो रही। आपके फॉरेन ऑफिस को मैं आज सुन रहा था, अभी वो क्या नाम है हमारे जो जायसवाल साहब है, जायसवाल साहब, वो उन्होंने कहा भाई हमने तो 8 दफा फोन किया है, हमारे तो 8 राब्ते हुए हैं, फिर भी डील नहीं हुई। तो मतलब क्या कितनी 800 दफा करवाएंगे फोन, क्या करेंगे ट्रंप साहब, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? आपसे क्या लड़ाई है उनकी? डॉक्टर साहब बता दें, उनको कोई माफी तलाफी कर लें जाके। हाँ, और मैं बोलता हूं कि भाई इनको चाटने की आदत है तो चाटो जहां तक नाली जाती है। क्यों बोल रहा हूं? ये वो कंट्री है जो गजबे हिंद की बात बोलती है हर रोज अपने चैनल्स के ऊपर बैठकर, और उसके बाद हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि गजबे हिंद करेंगे और किसी और को बोलते हैं माई बाप हमें बचा लीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पहुंच के फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात हुए और वहां पर जो ट्रंप को ठोका गया है, जो ट्रंप ने अपने दादागिरी पूरे देश में चलाना चाहता है, वो तो अब चौपट हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने पूरा वाट लगा दिया है, ऐसा ठोका कि ट्रंप का जो मुंह उतरा है वही देखने लायक है। ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान का भी मुंह देखने लायक है। और वैसे पाकिस्तान का क्या काम है? चाटना। कमर चीमा साहब, जब लोगों के बीच में रिश्ता होता है तो लड़ाई बहुत पीछे रह जाती है। आपके साथ हमारा रिश्ता नहीं है इसलिए लड़ाई आगे आ जाती है, हमेशा प्रॉब्लम यही आती है। उससे भी बड़ी बात कर देता हूं, क्योंकि आपने बोला है कि उन्होंने बोला है कि जब तक आप फोन नहीं करेंगे, सो अब आप ये तो मानना पड़ेगा। अब तो आपके मुंह से सुना है मैंने, उनके मुंह से तो सुना है। कॉमर्स सेक्रेटरी कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आपका, बिकॉज यू आर द अथॉरिटी इन पाकिस्तान, ISI ने आपको ये मैंडेट दिया है कि आप जो बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे, तो इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है कि आपने कहा है कि फोन करेंगे तभी सुनेंगे। इसका मतलब ही यही निकलता है कि यस, इंडिया मैटर्स, इंडिया के फोन कॉल मैटर्स टू देम। पहली बात। उससे भी बड़ी बात जो आपने कहा, हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि कॉल करी गई है। ये एक्चुअली हमने उस कॉमर्स सेक्रेटरी को एक्सपोज कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि कॉल नहीं आई इसलिए शायद ट्रेड डील नहीं हो पाई। और उससे भी बड़ी बात, उसी कॉमर्स सेक्रेटरी की, उसी की ब्रांच की, उसी के महकमे की एक टीम इंडिया में ऑफिशियली आई है। एक होता है सीक्रेट, आपके यहां जो भी विजिट होती है सीक्रेट होती है, इसलिए आप लोग को पता नहीं चलता। हमारे यहां जो होती है वो सब कुछ ओपन होता है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रोजाना पेपर में, न्यूज में एनालिसिस किया जाता है कि अगर वो टीम आई है तो वो क्या कर सकती है, क्या लेगी, क्या देगी, वगैरह। सो अपने आप में दो चीजें एक्सपोज होती हैं। एक, पहली बात कि शायद अमेरिका बोल रहा है आप फोन करते तो हम आपको प्ले अप कर लेते। दूसरा, हमारे फोन कॉल की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। तीसरा, वो अपने ईगो की बात कर रहा है, मैं ये भी मानने को तैयार। और चौथा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो एक्सपोज होता है कि आप झूठ बोल रहे हो हमेशा की तरह। लेकिन कल साहब आपने तो कहा है हमने 8 कॉलें की हैं, मतलब देखे ना, सिंपल सी बात है, आपने कहा जी 8 दफा राब्ता हुआ भाईजान। सो ये कॉल वाला बहाना ना करो, कोई और बहाना लगाओ। मतलब मोदी साहब तो सलाम करने वॉशिंगटन पहुंच गए, मतलब वहां पे तो मेरे आका कहने वॉशिंगटन पहुंच गए, कॉलें तो बहुत दूर की बात रह गई ना। मतलब जयशंकर साहब तो वो थे जिनको बुलाया गया क्वाड के नाम के, ठीक है, क्वाड को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। खैर वो तो एक वो जिसे वो कहते हैं ना, वो तो आते ही नहीं है, 1 साल हो गया ना क्वाड के किसी इलाके में पहुंचे हैं, ना इंडिया आए हैं, मतलब वो एक और चीज है। लेकिन कल साहब 8 कॉलें, मुझे तो पहले पता नहीं था 8 कॉलें की हैं, तो मतलब ऐसी क्या बात थी? और ऊपर से कल साहब इसको भी थोड़ा ऐड कर दें, वो लिंडसे ग्राहम ने कहा है 500% टैरिफ लगा रहे हैं और रशिया से तेल लो, छोड़ेंगे नहीं आपको। इसमें इंडिया क्या करेगा? इंडिया टफ लाइन लेगा
इंडिया इसी तरह खामोश रहेगा जैसे चाइना के मुकाबले में बिल्कुल आवाज नहीं निकलती थी, या कि बोलेगा? क्योंकि आपका मीडिया तो बहुत बोल रहा है आजकल, तो लग ये रहा है कि मीडिया को हुक्म है पहले तुम बोलो, हम बाद में बोलेंगे। चलिए एक एक कर ले लेते हैं। आपने बोला क्वाड, क्वाड अगर डिसबैंड हो गया होता तो उसका डिक्लेरेशन आपके सामने आ गया होता, दुनिया के सामने आ गया होता। वो डिसबैंड नहीं हुआ है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अदरवाइज जयशंकर वो मीटिंग अटेंड करने जाते ही नहीं। आपने बोला 8 कॉल, 8 कॉल में से आपको मैं कॉलें याद दिला देता हूं जिनकी बात हम कर रहे हैं। कॉल आई थी व्हाइट हाउस से कि जनाब आप साइप्रस जा रहे हैं, रास्ते में हमारे प्रेसिडेंट साहब से मिलते हुए जाइएगा। तो कॉल पर बताया गया प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने शेड्यूल के हिसाब से जा रहे हैं। आपकी इंपॉर्टेंस आपके लिए जरूर होगी, हमारे लिए रिश्ते ज्यादा जरूरी है, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, एक जो शेड्यूल चलाया हुआ है वो बहुत जरूरी है। जहां तक बात आ रही है बाकी कॉल, भाई आप एक बात बताओ ना, ये जो ट्रेड डेलीगेशन, सच बताना कि ट्रेड डेलीगेशन अगर किसी कंट्री का आएगा तो क्या बिना बातचीत करे आ जाएगा, ऐसे उतर के आ जाएगा? आप बताइए। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा, वो दरबार में बैठेगा, पुतिन के बाहर खड़े होकर वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो, फिर वो वहां वेट करेगा और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। वो जो आपने देखा था फेमस पिक्चर आई थी कि पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चलते जा रहे हैं और आपके जो पीएम साहब है वो सिर्फ मुंह भी नहीं हिलाना चाह रहे थे, आंखें उनकी हिलती हुई दिखाई दी कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता। जब 8 कॉलों की बात हो रही है, हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन आपको पूरी दुनिया को कंफर्म कर रहे हैं कि ये मामला कॉल्स का नहीं